दोस्तों, भारत और भारतीय सेना आज तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है और उनका प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में 70 से 80% डिफेंस सिस्टम्स मेड इन इंडिया ही हों। लेकिन इस काम को सेना अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए जरूरत है प्राइवेट सेक्टर की, उन यंग लोगों की जो दुनिया बदलने का सपना देखकर चले हैं। और इसलिए भारत में डिफेंस स्टार्टअप्स भी बूम कर रहे हैं, जो मुमकिन है कि आने वाले समय में लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनीज को भी टक्कर देंगे। कौन से डिफेंस स्टार्टअप्स हैं भारत में सबसे ऊपर, आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आइए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। टोनबो इमेजिंग। दोस्तों, जब भी डिफेंस स्टार्टअप्स की बात आती है तो टोनबो इमेजिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। 2012 में ये कंपनी अरविंद लक्ष्मी कुमार, अंकित कुमार, सुदीप जॉर्ज और सिसिला डिसूजा ने शुरू की थी। टोनबो एक जापानीज वर्ड है जो कि ड्रैगन फ्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि ड्रैगन फ्लाई की आंखों में 30,000 से भी ज्यादा लेंसेज मौजूद होते हैं जो उसे 360 डिग्री विजन देते हैं। टोनबो इमेजिंग भी इसी तरह के इमेजिंग और सेंसर सिस्टम्स बनाते हैं जो कि सोल्जर्स को 360 डिग्री व्यू दे सके। उनका एक प्रोडक्ट स्टार है। स्टार यानी सी थ्रू आर्मर को 3 डे सेंसर्स और 3 नाइट सेंसर्स का एक कॉम्बिनेशन है और हर सेंसर के पास 120 डिग्री विजन है, जिससे कि ये सभी लाइट और वेदर कंडीशंस में 360 डिग्री विजिबिलिटी देते हैं। और 2021 में इनके इमेजिंग सिस्टम्स को इंडियन आर्मी ने BMP-2 सारथ टैंक्स के साथ इंटीग्रेट भी कर लिया है। इसके साथ साथ टोनबो ने कई सारे AI एनेबल्ड मिसाइल सिस्टम्स, सर्विलांस सिस्टम्स, नाइट विजन सिस्टम्स और कई इमेजिंग सिस्टम्स को डिजाइन किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी आपको बता दें सोल्जर्स को नाइट विजन सिस्टम्स पहनाए गए थे जो कि टोनबो ने ही बनाए थे। इन्होंने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को डेवलप करने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी भारत डायनेमिक्स के साथ जीत लिया है और आज ये 25 से ज्यादा देशों में इंडियन मेड डिफेंस हार्डवेयर सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें US और इजराइल जैसे देश भी शामिल हैं। क्रॉन सिस्टम्स अगला बड़ा स्टार्टअप है जो भारत के डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्रॉन सिस्टम्स इस गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप को तुषार छाबड़ा, सौरभ अग्रवाल और टॉमर कैट जेनेलिन बॉगन ने 2015 में शुरू किया है और ये एक IoT बेस्ड स्टार्टअप है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के बॉर्डर्स बहुत ही विशाल हैं, जिस वजह से उन्हें सिक्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ फेंसेस तो लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें काट कर अंदर आया जा सकता है, जिस वजह से सोल्जर्स को यहाँ पर पहरा देना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्रॉन का कवच सिक्योरिटी सिस्टम। कवच में आप हर 200 फीट में एक फेंस पोस्ट बनाते हैं और इन फेंस पोस्ट पर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपस में वायरलेसली कनेक्टेड हैं। अब जैसे ही किसी भी पोस्ट पर एक अनऑथोराइज्ड पर्सन डिटेक्ट किया जाएगा, सभी पोस्ट पर सिग्नल पहुंच जाता है और सब सोल्जर्स वहां जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर सिचुएशन सीरियस है या फिर आपको रिस्क को कम करना है तो सोल्जर्स की जगह क्रॉन के ड्रोन्स या फिर रोवर्स भी पहले जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे कई जानें बचती हैं। इस वक्त क्रॉन के कवच सिक्योरिटी सिस्टम को BSF द्वारा यूज किया भी जा रहा है। आइडिया फॉर्ज। दोस्तों, आइडिया फॉर्ज को 2010 में कुछ IIT ग्रेजुएट्स ने शुरू किया था और आज ये भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी और डिफेंस ड्रोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट इस समय स्विच वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV नाम का एक ड्रोन है जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को दिन और रात में सप्लाई कर सकता है। जनवरी 2021 में आइडिया फॉर्ज ने इंडियन आर्मी के साथ एक $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था इन ड्रोन्स को सप्लाई करने के लिए। मजेदार बात तो ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी बड़ी और इंटरनेशनल कंपनीज ने भी बिडिंग की थी, लेकिन अंत में आइडिया फॉर्ज ने ही इसे जीता क्योंकि इंडियन आर्मी की कुछ कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी थी जिसे पूरी तरह से सिर्फ आइडिया फॉर्ज ही सेटिस्फाई कर सकता था। आइडिया फॉर्ज ने इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी काफी सारे एक्सपीरियंस गेन किए थे, जैसे कि 2013 में आई उत्तराखंड की बाढ़ में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा चुका है और उसके बाद 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था तब इन ड्रोन्स को सहायता के लिए भेजा गया था। इसलिए आइडिया फॉर्ज के ड्रोन्स को ऑलरेडी टफ एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करने की आदत है। आइडिया फॉर्ज ने इन्फोसिस और बाकी कई कंपनी से $15.4 मिलियन की फंडिंग भी रेज की है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विनवैली। दोस्तों, विनवैली एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है और इसका नाम तमिल से आता है। विनवैली शब्द का हिंदी में अर्थ होगा अंतरिक्ष और इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। इसके फाउंडर गोकुल पहले नासा में काम करते थे और विनवैली को एक स्पेस स्टार्टअप बनाना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने बाद में ड्रोन्स बनाने की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 2014 में शुरू होने के बाद ये लोग अभी तक काफी सारे ड्रोन्स बना चुके हैं और ये डिफेंस और कमर्शियल दोनों ही तरह के ड्रोन्स बनाते हैं। डिफेंस सेक्टर में इनके 2 ड्रोन्स बहुत ही पॉपुलर हैं, जिसमें से एक है वीरो जो कि एक छोटा वेरिएंट है, लेकिन ये 2 38 मिलीमीटर ग्रेनेड्स को ले जाकर हवा से फायर करने में सक्षम है। इसी का जो बड़ा वेरिएंट है उसे हाई एक्सप्लोसिव IEDs को कैरी करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ
साथ साथ ही 40 मिलीमीटर के ग्रेनेड्स को भी मिड एयर शूट कर सकता है और इसका फाइट टाइम इस वक्त 40 मिनट के करीब है। इन ड्रोन्स को किसी भी ऑपरेशन में सोल्जर्स का एमिनेशन या फिर फूड सप्लाईज भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त दोस्तों स्पेशल फोर्सेस, NSG, CRPF, CISF, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये सभी एंटिटीज विन वैली की कस्टमर्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। इनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स और कैमरास का यूज करते हैं, जिससे कि डिटेल इमेजेस, पिक्चर्स ली जा सके, चाहे किसी भी तरह का वेदर या लाइटिंग कंडीशंस क्यों ना हो। इसके बाद इन इमेजेस को ऑटोमेटिकली एक AI सिस्टम प्रोसेस करता है और चेक करता है कि पिक्चर में जो भी लोग हैं या फिर व्हीकल्स हैं वो हथियार तो कैरी नहीं कर रहे। इसके साथ साथ वो लाइसेंस प्लेट्स और फेसेस को भी कैप्चर करता है और डेटाबेस से मैच करके देखता है कि कहीं ये किसी सस्पेक्ट्स की लिस्ट में तो नहीं है और इसकी ये इन्फॉर्मेशन मिलिट्री डिपार्टमेंट्स तक चली जाती है। इस वक्त CRPF, CISF, कोस्टल गार्ड, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक के प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, जिसमें इन्फ्लीविजन भी शामिल है जो टैंक्स को 30 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। इन्फ्लीविजन के अलावा नॉक विजन उन्हें लो लाइट सर्विलांस में मदद करता है और फिर आता है क्लियर विजन, जो कि एक ऑल वेदर सर्विलांस सिस्टम है। ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक ने 2019 में आईडेक्स चैलेंज को भी जीता था। ये चैलेंज इंडिया गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था, जिसका मकसद था कि ये ज्यादा से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जाए और उन्हें ग्रो करने का मौका भी मिले। बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस हमारा अगला स्टार्टअप है 2018 में शुरू हुआ बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसे शिवरामन रामस्वामी और प्रवीण द्वारकानाथ नाम के 2 लोगों ने शुरू किया था और ये भारत के सबसे यंगेस्ट डिफेंस स्टार्टअप्स में से एक है। इन्होंने अभी तक काफी चीजें डिजाइन की हैं, जिसमें से एक है 360 एडवांस बैटल इंटरफेस, जो टैंक के अंदर बैठे हुए पायलट को पूरे सराउंडिंग में देखने की कैपेबिलिटी देता है। इन्हें ऑलरेडी इंडियन आर्मी के T सीरीज टैंक्स में इंप्लीमेंट भी करवा दिया गया है। क्योंकि सॉल्यूशंस काफी नायाब और सक्सेसफुल था, इसलिए बिग बैंग भी आईडेक्स चैलेंज को एक बार जीत चुका है और एक बार नहीं बल्कि कई बार। इस 360 एडवांस बैटल इंटरफेस के अलावा उन्हें अपने एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के लिए भी आईडेक्स में विनर डिक्लेयर किया गया है। इन अवार्ड विनिंग इनोवेशंस के अलावा भी इस वक्त ये कंपनी बाकी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में लगी है, जिसमें बोरॉन नाइट्राइड हाइब्रिड पर्सनल कॉम्बैट आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी राउंड्स, रायट कंट्रोल ड्रोन्स और T सीरीज टैंक्स के लिए अननेम्ड टैंक सॉफ्टवेयर भी शामिल है। इसके अलावा भी कई स्टार्टअप्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, जो कि जेनेसिस जैसा प्रोडक्ट बना चुका है, जिसकी मदद से वो सभी काम किए जा सकेंगे जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस हैं, जैसे कि समुद्र में ऑयल स्पिल्स को साफ करना, मरीन बॉर्डर्स को सर्वे करना या फिर फूड रिलीफ पहुंचाना। डायमेंशंस NXG नाम का भी एक स्टार्टअप है जिनका प्रोडक्ट एंजल लेंस एक ऐसा स्मार्ट ग्लास है जो सोल्जर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करने में हेल्प करता है और उसे फिर आपस में शेयर भी किया जा सकता है। फिर कुछ आयरव जैसे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो इस तरह के अंडर वाटर ड्रोन्स और रोवर्स बना रहे हैं जो 300 मीटर्स की गहराई में जाकर हमें रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और साइंटिफिक रिसर्च से लेकर सिक्योरिटी सेक्टर में भी काम आ सकते हैं। भारत ने पिछले साल करीब 13,000 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए हैं और अगर इसी तरह से स्टार्टअप तरक्की करते रहे तो ये एक्सपोर्ट का नंबर आगे भी बढ़ेगा। सरकार ने इस वक्त अपने लिए $5 बिलियन या कहे 40,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट अपने लिए तय किया हुआ है और ये उम्मीद की जाती है कि भारत इसे जल्द ही अचीव कर लेगा। इस तरह के कई स्टार्टअप्स अभी भारत में हैं जिनके बारे में आज तो बात नहीं हो सकी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन पर हम एक और वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।